तो कैसे हो मेरे 12th कॉमर्स के भाई बहनों। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करवाऊंगा। मैंने आपको 2 चैप्टर की पूरी तैयारी करवा दी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। अब हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की, मनी एंड इन्फ्लेशन की। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी, व्हाट आर द रीजन अफेक्टिंग इन्फ्लेशन। कौन कौन से रीजन की वजह से इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेनली 2 ही रीजन होता है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप 2 मार्क्स के अंदर इतना लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया इतने से मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आप क्या करना, यहाँ पे आप इन्फ्लेशन की मीनिंग को ऐड कर देना, इन्फ्लेशन की मीनिंग, और ये 3 लाइन, आपका 2 मार्क्स पूरा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। इस डिमांड को हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। इस सेक्शन से बोर्ड आपको 2-2 मार्क्स से सवाल पूछेगी। स्टेट द कॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स, मतलब स्टेट द कॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स। डिमांड क्यों बढ़ रही है गुड्स के, उसके रीजन बताने हैं। व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन विथ एन इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल। ये दोनों सवाल हैं। ये दोनों सवाल के लिए ये जो लाइन है ये कॉमन है, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। पढ़ते हैं इसको। When people demand for goods and service become higher than what is available in the market। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक फैक्ट्री है, वो कितना 1000 बाइक्स बना रहा था, 10,000 बाइक्स एक महीने में बना रहा था। अचानक से क्या हुआ, इफ पीपल सडनली वांट टू बाई 1500 बाइक बट द सप्लाई रिमेन 1000, देन सेलर रेज प्राइस ड्यू टू हायर डिमांड। एक फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी है कि महीने में वो 1000 बाइक्स ही बना सकता है, और इतनी ही बाइक्स लोग खरीदते थे। बट अचानक से लोग बोले कि अब हमको 1500 बाइक चाहिए। तो वो फैक्ट्री वाला बोला भैया हम 1500 बाइक्स नहीं बना सकते हैं। तो वो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, वो दाम बढ़ा देगा। जितनी डिमांड है, अगर उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑटोमेटिकली गुड्स एंड सर्विस की प्राइस बढ़ जाएगी, और हम लोगों को ये इन्फ्लेशन की तरफ लेकर जाएगी। अब यहाँ पे मैचलब जो भी है, इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है वो मैंने लिख दिया है, ताकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉज इन्फ्लेशन। बहुत सारे पैसे से जब हम लोग थोड़ा सा सामान खरीद पाएंगे तो हम लोग इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है, बहुत सारे पैसों से जब आप थोड़ा सा सामान खरीद के लेके आओगे तो हम लोग उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन था वो अब आपको समझ में आएगा। व्हेन पीपल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस बिकम हायर, इंसान के डिमांड गुड्स और सर्विस की हायर है, जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उससे ज्यादा। कितनी बाइक चाहिए थी, 1500, मार्केट में कितनी अवेलेबल है, 1000। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस राइज आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन 3 है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी के सप्लाई बढ़ने से भी इन्फ्लेशन आता है। ऐसा समझो कि गवर्नमेंट ने हम सबको पैसा बांट दिया है, हम सबके हाथ में बहुत ज्यादा इनकम या पैसा आ गया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। अब कैसे आएगा उसको समझते हैं। When more money is available in the economy, people spend more। आप और मेरे पास जब ज्यादा पैसा होगा तो क्या हम लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, हाँ हम लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। बट इफ गुड्स आर शॉर्ट सप्लाई, प्राइस राइज। बट जो गुड्स की सप्लाई है वो शॉर्ट है तो प्राइस राइज होगा। बहुत ध्यान से एग्जांपल समझना। इफ एवरीवन गेट अ बोनस, दिवाली के अंदर सबको बोनस मिलता है। एट द सेम टाइम पीपल बाई मोर टीवी बाइक्स बट शॉप हैव लिमिटेड स्टॉक, प्राइस गोज अप। आप सबको पता है कि दिवाली के टाइम पे हम सबको बोनस मिलता है। जब हम सबको बोनस मिलता है तो हम लोग दिवाली के अंदर बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। जैसे आप मान के चलो कि मेरे पापा हैं, मैंने बोला पापा मुझे फोन दिला दो, पापा ने बोला बेटा जब मेरा दिवाली में बोनस आएगा ना तब मैं तुझे फोन दिला दूंगा। ऐसे कितनों के पापा ने बोला होगा कि बेटा जब दिवाली में बोनस आएगा तो मैं तुझे फोन दिला दूंगा। तो दिवाली के टाइम पे मनी की सप्लाई बढ़ी, किस फॉर्म में बढ़ी, बोनस के फॉर्म में। कंपनी ने सबको बोनस दे दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मनी की सप्लाई बढ़ गई। जब मनी की सप्लाई बढ़ गई तो सारे लोग गए टीवी खरीदने, फ्रिज खरीदने। पर दुकान के अंदर अचानक से टीवी और फ्रिज का स्टॉक बढ़ नहीं जाएगा, तो दुकानदार क्या करेगा, प्राइस राइज कर देगा, मतलब महंगा बेचने लगेगा। तो इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है। अब समझ में आया कि मनी की सप्लाई बढ़ने से कैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बोनस क्या था, मनी की सप्लाई थी। जब बोनस आया तो सब लोग जाके सब सामान खरीदने लगे, पर दुकान के अंदर उतना सामान अचानक से नहीं बढ़ सकता है, तो क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। तो क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। आगे, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर।
गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा करने लग रही है, इससे भी प्राइस राइज आता है। एग्जांपल देखते हैं, व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन बिल्डिंग रोड हॉस्पिटल एंड प्रोवाइड जॉब पीपल इनकम राइज। मान लो जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, किसके लिए करेगी? रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, और लोगों को जॉब देगी, जिससे क्या होगा, ये तीनों कंडीशन की वजह से इंसान की इनकम बढ़ जाएगी। जब इंसान ज्यादा कमाने लगेगा तो वो चीजों की डिमांड करने लगेगा, जिसकी वजह से प्राइस राइज हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट लॉन्च अ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट एक स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, लोकल वर्कर को काम मिला, कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला, अब ये सारे लोग ज्यादा पैसा कमाने लगे। जब सारे लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे तो सारे लोग डिमांड करेंगे किसकी? फूड की, क्लोथ की। मान लो मैं 5,000 रुपये कमाता हूँ तो मैं 2 जोड़ी कपड़े खरीदता हूँ। अब गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी बनाया तो मुझे वहां पे एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम मिल गया। अब मैं कमाने लग रहा हूँ 15,000 रुपये। तो जब मैं 15,000 रुपये कमाऊंगा तो मैं 4 शर्ट खरीदूंगा। पहले मैं 5,000 रुपये कितना खरीदता था? 2 शर्ट। अब 15,000 रुपये में कितना शर्ट खरीद रहा हूँ? 4 शर्ट। तो ये जो मेरी 5,000 से 15,000 की इनकम बढ़ी, वो किसकी वजह से बढ़ी? गवर्नमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट सिटी बनाया जहां पे मुझे कॉन्ट्रैक्टर का काम मिला और जिससे मेरी इनकम बढ़ गई। तो आपको ये याद रखना होगा कि गवर्नमेंट जब स्पेंड कर रही है तो लोगों को काम मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ेगी। उनकी डिमांड जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से देश के अंदर फूड हो गया, क्लोथ हो गया, शूज हो गया, व्हीकल हो गए, ये सारी चीजों की सप्लाई नहीं बढ़ सकेगी। तो क्या होगा? प्राइस राइज, जिसकी वजह से हम लोग इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओवर पॉपुलेशन, ये तीसरा कारण है डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का। When the population grow faster than goods and service, demand increase। मान लो देश के अंदर 100 लोग पैदा हो गए और कपड़े सिर्फ 10 हैं, तो लोग ज्यादा पैदा हो गए, गुड्स की जो सप्लाई है वो ज्यादा नहीं बढ़ी, तो इससे क्या होगा? प्राइस में इंक्रीज आ जाएगा। अब जो लोगों के पास पैसा है वो मुंह मांगी कीमत पे उस कपड़े को खरीदना चाहेंगे, तो क्या हो रहा है? प्राइस राइज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इन क्राउडेड सिटी मोर पीपल लुक फॉर रेंटेड हाउस बट द नंबर ऑफ हाउस इज लिमिटेड, रेंट प्राइस इंक्रीज। हम लोग मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये सारे जगहों पे देखते हैं ना कि प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मान लो कि वहां पे 100 रूम है और रहने वाले 1,000 लोग हैं। पॉपुलेशन कितने की है? 1,000 की। रूम कितना है? 100। इसकी वजह से वहां पे रेंट हो, प्रॉपर्टी हो, इसके दाम महंगे हैं। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा है, चीजें कम है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो चीजें महंगे पे मिलेगी। 1,000 लोग पे आप 100 ही रूम दे रहे हो, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से प्राइस राइज हो रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप ओवर पॉपुलेशन में लगा सकते हो कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी और उसके अगेंस्ट में गुड्स और सर्विस ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, जिसकी वजह से सप्लाई अगर नहीं बढ़ पाया तो प्राइस ऊपर जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी है। अब हम लोग फोकस करने वाले हैं इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से किस तरीके से इन्फ्लेशन आ रहा है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इस सेक्शन से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेंगे। व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, व्हाट इज अदर नेम? तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो अदर नेम है वो है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का दूसरा नाम क्या है? सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है क्या। व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग गुड्स राइज, सेलर इंक्रीज प्राइस। एग्जांपल देख लेते हैं। रॉ मटेरियल बिकम कॉस्टली, वेजेस ऑफ वर्कर इंक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज। मैं बहुत प्यार से आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मान लो कि मेरे पास एक शूज है, वो शूज को मैं बनाता था, मुझे उसका जो भी मटेरियल है वो पड़ता था कितने रुपए का? 400 रुपए का। और एक 400 रुपए के शूज बनाने के लिए मुझे 100 रुपए वेजेस देना पड़ता था और इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ती थी 20 रुपए की और ट्रांसपोर्ट का खर्चा मेरा जाता था 30 रुपए का। टोटल कितना हो गया? 400, 500, 550। मेरा एक शूज कितने में बन गया? 550 का। अब यहाँ पे देखो, ये जो मटेरियल का कॉस्ट है वो 400 से हो गया, यहीं पे लिखता हूँ 500 का। जो वेजेस था अब वो 150 रुपए पे पहुंच गया। जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट था वो 40 रुपए पे पहुंच गया अब। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 60 रुपए हो गया। अब देखते हैं टोटल कितना हो रहा है। 500, 600, 650 और 650, ये 40 में गिन लूंगा तो 690, 690, 700, 750। जब ये सारी चीजों का दाम बढ़ेगा तो आपका
प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो फाइनल चीज का भी दाम बढ़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हम लोग जो भी चीजें बना रहे हैं उसको बनाने में अगर ज्यादा पैसा खर्चा होगा तो कौन सा इन्फ्लेशन आएगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इफ द फ्यूल प्राइस राइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज सो द प्राइस ऑफ वेजिटेबल एंड गुड्स आल्सो इंक्रीज। अब देखो पेट्रोल का अगर दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा जिससे हमको वेजिटेबल्स और सारी चीजें महंगे मिलेगी। ये मैंने आपको पीछे समझा दिया। अभी इसी टाइप की इन्फ्लेशन को हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आप लिखोगे क्या और किस तरीके से वो देख लो। तो 2 मार्क्स के लिए आप इतना लिखोगे, आपका आंसर हो जाएगा पूरा।